जब तुम मर जाते हो। ऐसा कहा गया है कि तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म के पास ही रहती है, ताकि के करीब और बस्तर के नीचे। ये कब होता है? जब तुम्हारा गसल दिया जा रहा होता है, कफन पहनाया जा रहा होता है, और जब तुम्हें कब्र में रखा जाता है। तुम्हारी रूह दोबारा तुम्हारे जिस्म में वापस आती है। जब लोग तुम्हारी कब्र से वापस चले जाते हैं, तुम यूं जागते हो जैसे नींद से उठे हो। तुम 3 बार कोशिश करते हो बैठने की, लेकिन बार बार तुम्हारा सिर कब्र की दीवार से टकरा जाता है। तुम्हें एकदम एहसास होता है कि ये सब कुछ मामूल के मुताबिक नहीं। फिर तुम समझ जाते हो कि अब तुम जिंदों में नहीं, बल्कि मर्दों में से हो, और आज रात तुम इस दूसरे जहान में हो। फिर थोड़ी देर बाद 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। इनका काम सिर्फ कब्र में 3 सवालात पूछना होता है। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? या तो तुम सही जवाब दोगे और कामयाब हो जाओगे, या तुम गड़बड़ा जाओगे और नाकाम हो जाओगे। फिर तुम्हें एक जगह ले जाया जाता है जिसे बरज़ख कहा जाता है। ये एक ऐसा मरहला है जहाँ 2 दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा जन्नत की तरफ, दूसरा दरवाजा जहन्नम की तरफ। वहीं तुम क़यामत के दिन तक इंतजार करोगे। फिर हिसाब व किताब के बाद फैसला होगा कि तुम जन्नती हो या जहन्नमी। और कभी कभार तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब तुम्हें कब्र पर आकर याद करेंगे। कहा गया है कि एक फरिश्ता आएगा और तुम्हें इत्ला देगा, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें सलाम भेजा है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी या बेटी आई है। तब तुम्हारी रूह कब्र की मिट्टी के ऊपर आकर इनकी बातें सुनेगी, इनके कदमों की आहट महसूस करेगी। याद रखो, मैंने ये सब पहले अपने लिए लिखा, फिर तुम्हारे लिए, ताकि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, जिंदगी की हकीकत को पहचाने, लज़्ज़तों को खत्म करने वाली चीज की याद। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, लज़्ज़तों को खत्म कर देने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद क्या करो। जामे तिर्मिज़ी 237 सुनन अल तिर्मिज़ी। सबसे अक्लमंद इंसान हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह से सवाल किया, क्या कि मोमिनों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करने वाले हों और उसके बाद वाली जिंदगी के लिए सबसे अच्छी तैयारी करने वाले हों, वही असल में अक्लमंद हैं। सुनन इब्न माजा 4089 सुनान इब्न माजा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारे खात्मे को बेहतर फरमा। आमीन। नबी करीम ने फरमाया, मेरी तरफ से एक आयत भी हो लोगों तक पहुंचाओ, बस अगर तुम तक ये बात पहुंची है तो किसी और तक भी पहुंचा देना। जब आसमान फट जाएगा और जब तारे झड़ पड़ेंगे और जब समंदर उबल पड़ेंगे और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझको अपने रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखा दिया? वही तो है जिसने तुझे बनाया, फिर तेरे आज़ा को दुरुस्त किया और तेरी कामत को मोतदिल रखा, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। मगर अफसोस, तुम लोग जजा को झुटलाते हो, हालांकि तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, यानी मुअज़्ज़ज़ कातिबीन। जो कुछ तुम करते हो वो उसे जानते हैं। बेशक नेकूकार नेमतों की बहिश्त में होंगे और बदकिरदार दोज़ख में, यानी जजा के दिन उसमें दाखिल होंगे और उससे छुप नहीं सकेंगे। और तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है? फिर तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है, जिस रोज कोई किसी के कुछ। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म के सबब पकड़ने लगे तो एक जानदार को जमीन पर न छोड़े, लेकिन उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिए जाता है। फिर जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी न पीछे रह सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं। और ये अल्लाह के लिए ऐसी चीजें तजवीज करते हैं जिनको खुद नापसंद करते हैं, और जबान से झूठ बके जाते हैं कि उनको क़यामत के दिन भलाई यानी नजात होगी। कुछ शक नहीं कि उनके लिए दोज़ख की आग तैयार है और ये दोज़ख में सबसे आगे भेजे जाएंगे। कौन है जो अल्लाह को नेक नियति से कर्ज दे तो वो उसको कई गुना अदा करेगा और उसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत है। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है, तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको बिशारत हो कि आज तुम्हारे लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें तुम हमेशा रहोगे, यही बड़ी कामयाबी है।